नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह आज फिर आपके सामने आया हूँ। आज बात करेंगे अन्नम ब्रह्मम। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है, द फूड इज़ गॉड। बिल्कुल सही बात है। भोजन हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। हमें बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो भोजन से आती है। हम तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। ये सारा भोजन से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें ऊर्जा मिले। आजकल का भोजन ऐसा हो गया है कि वो हमें ऊर्जा तो नहीं देता, बीमारियां देता है। ऐसा भोजन जो बाहर से मंगवाया जाता है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके फ़ोन के ज़रिए जो मंगवा लेते हैं बच्चे आजकल के, उनको उसकी आदत पड़ गई है। घर में अगर भोजन पकाना हो तो समय लगता है, तो बच्चे प्रेफर करते हैं कि भोजन जो है वो बाहर से मंगवा लो। क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर का भोजन और घर का भोजन, इसमें क्या अंतर है? पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। एक समय अगर 3-4 लोग बाहर से भोजन मंगवाएं तो उसकी जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट से, उस पैसे से घर का जो है कम से कम 1 हफ्ते का खर्चा जो है किचन का, वो चल सकता है। लेकिन हमें आदत पड़ गई है कि बाहर का भोजन हमें अच्छा लगता है। आदत है उस चीज़ की, उसका भी एक कारण है। जो बाहर से मंगवाया जाता है भोजन, उसमें कुछ ऐसे वो तत्व डाल देते हैं, वो हमें एडिक्ट कर देते हैं। जैसे किसी को शराब की आदत होती है, चाय की, कॉफ़ी की, स्मोकिंग की, ऐसे ही भोजन की भी आदत पड़ जाती है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं जानबूझकर, ताकि हमें उसका टेस्ट बन जाए हमारा, और हमें आदत पड़ जाए बार बार उसके खाने की। घर में अगर अगर हम भोजन पकाते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बाहर के भोजन के में भी नमक वो डाल देते हैं, ठीक है, पर उसमें क्या डालते हैं, वो उसमें एक साल्ट और होता है जिसको अजीनोमोटो बोलते हैं। अजीनोमोटो से जो है वो शरीर को एडिक्शन हो जाती है और कैंसर प्रोड्यूसिंग है वो। अजीनोमोटो जो साल्ट है, चाइनीज़ नमक जिसको बोलते हैं, उससे कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। जो हम घर में भोजन पकाते हैं वो सिंपल सोडियम क्लोराइड, सादा नमक हम डालते हैं, और उससे कुछ नहीं होता। उससे जो साल्ट की कमी होती है, टेस्ट भी बनता है, वो पूरी हो जाती है। घर में हम जो भोजन पकाते हैं उसमें हम सोयाबीन पका लेते हैं, तो बाहर का जो भोजन है उसमें सोया सॉस होती है। सोयाबीन में और सोया सॉस में बहुत अंतर है। सोयाबीन आपको डाइजेस्ट हो जाती है, ऊर्जा देती है, और सोया सॉस जिस भोजन में डाली जाती है वो स्टिक कर जाता है। आप जो आपके भीतर छोटी आंतड़ी है उसमें स्टिक कर जाता है, तो वहाँ आपको बैक्टीरिया और वायरस अगर वहाँ जमा हो जाते हैं तो उसका कारण है कि जो बाहर के भोजन में सॉस डालते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस जो है, वो ऐसी जो सॉसेस जो मिलाते हैं वो भोजन को ईज़िली डाइजेस्ट होने नहीं देती। चिली सॉस की जगह घर में हम चिलीज़ डाल लेते हैं, हरी मिर्च या लाल मिर्च, जो भोजन के लिए टेस्टी भी उसको बनाती है और अच्छी भी है। लाल मिर्च जो है वो खून को पतला रखती है, अच्छा है। वो खून को अगर पतला रखेगी तो हमें हार्ट अटैक का ख़तरा कम होगा। काली मिर्च हम डालते हैं, काली मिर्च गले के लिए, रेशे के लिए बहुत अच्छी है। अदरक हम डालते हैं, मैदे के लिए अच्छा है, रेशे के लिए अच्छा है, कैंसर नहीं होने देता और एंटीऑक्सीडेंट भी है।
हल्दी हम डालते हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करती है। जो भीतर के जख्म हैं, भीतर के जो सूजन है भीतर की, उसको ठीक करती है। आजकल कोविड में डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं कि हल्दी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप अगर लेते हो तो कोविड जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो घर में हम मसाले डालते हैं सब्ज़ी में, दाल में, तो वो शरीर के लिए हमारे फ़ायदा करते हैं, नुकसान कोई नहीं करते। जो बाहर का भोजन है उसमें देखने को तो वो अच्छा लगता है कि फ़्रेश है, उसमें थोड़ा बहुत वो डाल देते हैं, सैलड वगैरह भी डाल देते हैं उसमें। तो लेकिन जो उसकी जो डाइजेशन है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, बड़ी देर बाद वो पचता है। मैदे से बना होता है और मैदा जो है हमारी जो अंतड़ियां हैं उसमें जम जाता है, कब्ज़ हो जाती है। और जहाँ जहाँ मैदा हमारे भीतर जम जाता है वहाँ बैक्टीरिया और वायरस पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा भोजन जो है वो हमें बीमार करता है। और जो घर का साफ़ सुथरा, शांति से, प्रेम से बनाया हुआ भोजन है वो हमें ऊर्जा देता है। अन्नम ब्रह्मम जो कहा गया है शास्त्रों में कि अन्न ही ब्रह्म है, वो ऐसा ही भोजन होता है जो किसी ने किसी के लिए या अपने लिए प्रेम से और बड़े ही श्रद्धा से उसको बनाया होता है। और ऐसा भोजन हमें बिल्कुल ही ऊर्जावान रखता है और हमें शक्ति देता है। मेरा मानना है कि अगर आजकल की जो युवा जनरेशन है उनको ये बात समझ आ जाए कि जो भोजन बाहर का है वो बीमारियों का कारण है और जो घर का भोजन है वो साफ़ सुथरा है, उसमें बैक्टीरिया और वायरस या ऐसी बीमारियों के जो अणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि हम साफ़ सुथरा घर में भोजन बनाते हैं, उसको अच्छी तरह वॉश करते हैं, बॉयल करते हैं, पकाते हैं। तो जो बाहर का भोजन है वो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से तो वो उसमें इतनी हाइजीनिकली इतना वो साफ़ नहीं करते, उसको अच्छी तरह बनाते नहीं। ठीक है, इंस्टेंट वो दे देते हैं, पका लेते हैं। तो आपको वो जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ऐसा भोजन आपके घर पर, द्वार पर पहुंच जाता है। तो आप उसे खा लेते हैं। ठीक है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो लेकिन जो उसके तत्व होते हैं शरीर को ऊर्जा वाले देने वाले, वो उसमें बहुत कम होते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप प्रेफर करें भोजन अपना खुद बनाएं प्रेम से, ताकि आपकी जो ऊर्जा बढ़ती रहे। तभी हम कह सकते हैं कि अन्नम ब्रह्मम। थैंक यू वेरी मच।